मुस्लिम ऑफ गुजरात, हुनर, मेहनत और कामयाबी की शानदार दास्तान। हमारी आने वाली कॉफ़ी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात में गुजरात के अलग अलग जिलों के उन 200 मुस्लिम चेहरों की प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और उपलब्धियों से पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन किया है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको पद्मश्री शहाबुद्दीन राठौड़, युवा IPS अधिकारी सफिन हसन और बॉलीवुड संगीत जगत के मशहूर नाम इस्माइल दरबार जैसी महान हस्तियों की कुछ खास झलकियां दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि गुजरात के मुस्लिम समाज की प्रतिभा, संघर्ष और सफलता का ऐतिहासिक दस्तावेज है। ईंट ढोने वाले मजदूर का बेटा UPSC परीक्षा के लिए जाते समय हुआ जिसका एक्सीडेंट, फिर भी बना सबसे युवा IPS। सक्सेस स्टोरी ऑफ IPS सफीन हसन की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। पहले ही गरीबी ने हालात खराब कर रखे थे और तभी एक बार सिविल सेवा परीक्षा देने जाते समय उनका एक्सीडेंट भी हो गया। हालांकि उन्होंने हार माने बिना 22 साल की उम्र में खुद को देश का सबसे युवा IPS बनाने में कामयाबी हासिल की। फॉलो करें। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC CSE में कामयाब होने की एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये परीक्षा भारत सरकार में उच्च पदों जैसे इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और इंडियन फॉरेन सर्विस IPS के दरवाजे खोलने का माध्यम मानी जाती है। कई युवा मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर इस परीक्षा में सफल होते हैं और लाखों लोगों को प्रेरित भी करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है सफीन हसन की, जो 22 साल की उम्र में इस परीक्षा में सफल होकर भारत के सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी बन गए। UPSC success story of youngest IPS Safin Hassan brick laborer son met with an accident while going for civil services exam। सबसे युवा IPS अधिकारी सफीन हसन। माँ-पिता दोनों करते थे मजदूरी। जुलाई 1995 में गुजरात के पालनपुर के एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे सफीन हसन के माता पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की। माँ खाना पकाने का काम करती थीं और उनके पिता दिन में ईंट ढोने के अलावा शाम को गुजारा करने के लिए उबले अंडे बेचने का स्टॉल लगाने का काम करते थे। शहाबुद्दीन राठौड़ कलम के सिपाही, व्यंग्य के शिल्पी। गुजरात की धरती ने अनेक साहित्यिक रत्नों को जन्म दिया है, लेकिन शहाबुद्दीन राठौड़ उनमें एक ऐसा नाम है जिन्होंने व्यंग्य साहित्य को एक नई पहचान दी। उनका जन्म 1937 में गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुआ, लेकिन सोच और संवेदना का दायरा सीमित नहीं रहा। एक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले शहाबुद्दीन राठौड़ ने शिक्षा और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी लेखनी का अंदाज तीखा लेकिन सच्चाई से भरपूर रहा। उन्होंने समाज की विसंगतियों, राजनीतिक पाखंड और सांप्रदायिक तनाव जैसे गंभीर विषयों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इतनी सरलता से प्रस्तुत किया कि आम पाठक भी गहरे विचार में डूब जाता। उनकी चर्चित रचनाएं जैसे हंसता हंसता विदाई और खिस्सू खाली छे गुजराती साहित्य के स्वर्णिम अध्याय बन चुकी हैं। शहाबुद्दीन राठौड़ का लेखन सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह सोचने पर मजबूर करता है। वे उन दुर्लभ लेखकों में से हैं जो समाज का आईना बनकर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। एक सरकारी अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने कभी कलम को झुकने नहीं दिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और समाज के प्रति सजग दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि समाज में भी एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनकी शैली में कबीर की कटाक्षता, प्रेमचंद की संवेदना और हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक दृष्टि का अनोखा संगम दिखाई देता है। उन्होंने गुजराती साहित्य में व्यंग्य को जनचेतना का माध्यम बना दिया, एक ऐसा माध्यम जो न सिर्फ गुदगुदाता है बल्कि झकझोरता भी है। शहाबुद्दीन राठौड़ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, एक ऐसा उदाहरण कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सोच स्पष्ट हो और दृष्टि व्यापक हो तो कलम से क्रांति की शुरुआत की जा सकती है। इस्माइल दरबार, सुरों से सजी आत्मा की आवाज। गुजरात के सूरत शहर में 1 जून 1964 को जन्मे इस्माइल दरबार भारतीय फिल्म संगीत जगत की उन दुर्लभ हस्तियों में से एक हैं, जिनका हर सुर दिल से निकलता है और सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, बल्कि संगीत के एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बॉलीवुड की चमक धमक में भी विशुद्ध रूप से जीवित रखा। इस्माइल दरबार का संगीत जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। उन्होंने वायलिन वादक के रूप में फिल्मों में सहायक कार्य करते हुए 12 वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया। लज्जा, चाइना गेट और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विशेष रूप से हम दिल दे चुके सनम 1999 में उनका संगीत न केवल हिट हुआ बल्कि आलोचकों और संगीत प्रेमियों ने भी इसे क्लासिक माना। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उनकी खासियत थी भारतीय रागों की समझ और उसे फिल्मी गीतों में खूबसूरती से पिरोने की कला।
देवदास 2002 में उनका संगीत भव्यता और भावुकता दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण बना। गीत डोला रे डोला, सिलसिला ए चाहत का और मारिया जैसे गीतों में उन्होंने भावनाओं को सुरों के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस्माइल दरबार की शख्सियत का एक और अनोखा पहलू है उनका आत्मविश्वास और संगीत के प्रति गहरी आस्था। वे कभी तड़क भड़क या बाजार की मांग के आगे नहीं झुके। उन्होंने कम लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम किया। संगीत उनके लिए एक साधना है जिसमें शोर नहीं, गहराई है, दिखावा नहीं, आत्मा की सच्चाई है। उन्होंने कई रियलिटी शो में भी जज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जहां उन्होंने उभरते गायकों को न केवल मंच बल्कि मार्गदर्शन भी दिया। उनकी सख्त लेकिन सच्ची टिप्पणियां उन्हें एक ईमानदार गुरु के रूप में स्थापित करती हैं। इस्माइल दरबार न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे भारत का गौरव है, एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्मों में संगीत को सिर्फ बैकग्राउंड्स को नहीं बल्कि कहानी कहने का एक सशक्त माध्यम बना दिया।